3 अक्टूबर 2022 को सूरज और अंजलि घर से चले गए थे और इन्होंने अंजलि के घर वालों के खिलाफ, और हमें तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब सूरज और अंजलि मतलब एक साल पहले की अगर बात कर ले तो दोनों आदमी घर छोड़ करके बाहर चले गए थे और वहीं पे अपना शादी विवाह रवैया एकदम ढीला रहा, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई, इसलिए उनका मन इतना बढ़ गया कि उन्होंने बंदूक से गोली मार दी। अच्छा, आपके भाई के साथ मतलब बंदूक के साथ गोली का मतलब शिकार होना पड़ा? जी, भाई की भी हत्या कर दी गई, हम लोगों पे भी गोली चलाई गई। तो जब 25-30 मीडिया वाले यहाँ पे थे, उनके सामने गोली चली, गोलियां चल रही हैं। उसके बाद प्रशासन एकदम ढीला है, कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। गिरफ्तारी भी जो 2 अक्टूबर को हो गई थी, 2 औरतों की और एक बूढ़े की, उसके अलावा कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई, ना ही कुर्की जब्ती। मोहब्बत की अक्सर प्रेम कहानियां तमाम जगहों पे जिस तरह आए दिन वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं उन मोहब्बत में अक्सर लड़के के साथ घटना घटित होता है। उसी कहानी को लेकर के हम अभी पहुंचे हैं छपरा में। रसूलपुर थाना के अंतर्गत ये ग्राम आएगा और ये जो मेरे साथ दो शख्स बैठे हुए हैं, इनके छोटे भाई अगर कह लिया जाए तो उनका मोहब्बत एक लड़की के साथ होता है और वो मोहब्बत शादियों में तब्दील हो जाता है और जीने मरने की आजीवन कस्में खाते हैं और शादी होने के उपरांत वो साल भर साथ साथ व्यतीत करते हैं। और पिछले अगर 2 अक्टूबर की बात कर ले तो एक घटना घटित होता है और उस घटना में उस लड़के का मृत्यु हो जाता है। हालांकि क्या कुछ बातें हैं, तमाम वो बातें मैं इन्हीं लोगों के जुबानी जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग का मेरे साथ वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने वक्त निकाल कर मेरे साथ बातें करने के लिए सक्षम हुए। जी, धन्यवाद आपका कि आप वहाँ हमारी आवाज़ बनने के लिए आए। हम लोगों की आवाज़ वरना दब गई होती। अच्छा सर, ये घटना कैसे मतलब घटित हुआ, उसके पहले में क्या कुछ कहानियां हैं, वो तमाम लोगों के समक्ष रखने का थोड़ा प्रयास करें। जी, 3 अक्टूबर 2022 को सूरज और अंजलि घर से चले गए थे और इन्होंने अंजलि के घर वालों के खिलाफ, और हमें तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। सूरज और अंजलि मतलब एक साल पहले की अगर बात कर ले तो दोनों आदमी घर छोड़ करके बाहर चले गए थे और वहीं पे अपना शादी विवाह कर दिया। उसके बाद यहाँ आने के उपरांत ये सब घटना घटित होता है। कभी वो गांव में नहीं आए। अच्छा, वो साल भर तक बाहर ही रहे? वो कभी गांव में नहीं आया। सूरज की डेड बॉडी ही गांव में आई है। सूरज बाहर ही रहता था, क्योंकि हम भी कहते हैं कि अच्छा, अपनी वाइफ को लेकर के बाहर ही रहते? बिल्कुल, हमने भी मना किया था कि गांव से गांव में शादी करिए, अच्छी बात नहीं है। इसको हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर भाई है, हम कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमने मना किया था। वो गांव कभी नहीं आया। ये जो घटना भी हुई नेशनल हाईवे पर हुई, वो रसूलपुर से गोपालगंज जा रहा था, जहाँ पे रहता था फ्लैट में, इस दौरान हुई है। अच्छा, ये जो मोहब्बत जब इन दोनों आदमी का हुआ तो उस वक्त आप लोग को ये बातें जानकारी थी और लड़की के घर वालों को जानकारी थी? लड़की के घर वालों को पहले से जानकारी थी और हम लोगों को जब वो घर से चले गए उसके बाद जानकारी हुई। अच्छा, उस बीच में आप लोग के साथ लड़की के घर वाले के साथ में कुछ वार्तालाप हुआ था? हमने समझाने की कोशिश की, जान से मारने की नीयत से ही सीसीटीवी फुटेज है, तलवार भाले हर चीज़ का, हर बार कई बार वो अंजाम दे चुके हैं और हर घटना का FIR भी दर्ज है, उसके सबूत सीसीटीवी फुटेज भी हैं। अच्छा, उस दौरान प्रशासन का क्या रवैया रहा जब आप लोग के साथ मतलब हमला घटना का अंजाम दिया गया उस वक्त? उस दौरान प्रशासन का रवैया एकदम ढीला रहा, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई, इसलिए उनका मन इतना बढ़ गया कि उन्होंने बंदूक से गोली मार दी। अच्छा, आपके भाई के साथ मतलब बंदूक के साथ गोली का मतलब शिकार होना पड़ा? जी, भाई की भी हत्या कर दी गई, हम लोगों पे भी गोली चलाई गई। हम लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाए थे उस समय, और भाई को पहले तो पूरी तरह से मारा गया। भाई मेरा लगभग 6.5 फुट का था, 1-2 आदमी से काबू नहीं आने वाला था, तो उस पर अकेले आदमी पे 8-10 लोग थे, उसको दबा के घायल कर दिए। जब वो गिर गया तो दबा के उसकी छाती पे चढ़ के गोली मारे, और जब धर्मवीर गिरी गोली मार रहे थे तो शशि भूषण गिरी, जो लड़की के बड़े पापा हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं। अच्छा, इस दौरान आपके भाई की वाइफ है लड़की, वो आपके परिवार में शामिल है या फिर वो मायके अपने लड़की है, उनके पिताजी उनको ले गए हैं? देखिए, वो लड़की के जो घर वाले हैं वो सब फरार हैं और लड़की की हत्या करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की को भी मारना चाहते हैं? बिल्कुल, और हमें खबर भी पहुंचाए हैं कि हम लोगों ने लड़के की हत्या कर दी, तुम लड़की को हमें दे दो कि हम इसको भी खत्म करें, कि ये मामला ही खत्म हो। अच्छा, इस 1 माह के दौरान जब आपके भाई के साथ ऐसा घटना घटित होता है, उस दौरान स्थानीय प्रशासन का इस कार्य पे रवैया क्या रहा? देखिए, ये तो घटना हो गई, भाई की हत्या हुई,
उसके बाद भी यहाँ पे 4 से 5 बार गोली चली, और एक बार तो गोली चली जब 25-30 मीडिया वाले यहाँ पे थे, उनके सामने गोली चली। गोलियाँ चल रही हैं, उसके बाद प्रशासन एकदम ढीला है, कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। गिरफ्तारी भी जो 2 अक्टूबर को हो गई थी 2 औरतों की और एक बूढ़े की, उसके अलावा कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई, ना ही कुर्की जब्ती हो रही है। अच्छा, अब तक मतलब उस परिवार के लोगों को गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है और ना ही उनके घर पे कुर्की जब्ती का वारंट निकल पाया है। कुछ भी नहीं हो पाया। अगर वो ज़्यादा शातिर हैं, फरार हैं, प्रशासन के पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो प्रशासन कम से कम कुर्की जब्ती तो कर सकता है, जिससे उनके अंदर कानून का भय, डर का भय पैदा, उनके अंदर कानून का भय होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये हम यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि लोग इस पे क्या कुछ पहल कर पा रहे हैं? देखिए, सांसद साहब आए थे हमारे, सिग्रीवाल जी, पप्पू यादव जी आए थे, बीना मानवी जी आई थी, प्रियंका झा जी आई थी, काफ़ी लोग आए थे, सबने अपने अपने स्तर पे मदद किया। लेकिन ये है कि प्रशासन का रवैया अभी भी वही ढीला है। मैं बिल्कुल जीरो तो नहीं कहूँगा, क्या कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही और ना ही कुर्की जब्ती हो रहा। जो 2 अक्टूबर को हुआ था उतना ही हुआ है। चलिए, ये कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से प्यार मोहब्बत की कहानियां और किस्से तमाम जगहों पे वायरल होती है और खबरों में सुर्खियों में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये प्यार मोहब्बत की अक्सर अंजाम महज कुछ दिनों बाद ऐसा ही घटना घटित होते हुए नजर आता है। मगर स्थानीय प्रशासन की बात कर ले, अगर इस पे मुस्तैदी से अगर कार्य करे और इस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं इस घटने पे लगाम लगाई जा सकती है। मगर इस पे ऐसी कोई कठिन कानून न बनाया जा सका अब तक। हालांकि कई ऐसी कहानियां उभर करके सामने आई है बिहार में, मगर फिर भी ऐसी कहानियां अक्सर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, इस पे ठोस कार्रवाई करते हुए वैसे व्यक्ति के साथ मजबूती से पेश आए, ताकि ऐसी घटना घटने से और ऐसी अंजाम को देने से हर एक मुजरिम बचे।